घुटने में क्या क्या इंजेक्शन दिया जाता है? अगर आपके घुटने में तकलीफ़ रहती है तो कौन कौन से इंजेक्शन दिया जाता है जिससे घुटने की तकलीफ़ आराम होती है? अगर आपको घुटने में दिक्कत है, नीचे बैठने उठने में, सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत हो रही है और डॉक्टर ने आपको किसी ने बता दिया है कि इंजेक्शन देने से फ़ायदा होगा, तो कौन से स्टेज में मरीज़ को फ़ायदा होगा और कौन कौन से इंजेक्शन दिया जाता है और उसके क्या तकरीबन कॉस्ट पड़ते हैं और उससे कितना फ़ायदा होता है, ये सारा चीज़ जानने के लिए इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहिएगा। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। मैं पिछले 18 साल से एज ऑर्थोपेडिक सर्जन काम कर रहा हूँ। मैंने 20,000 से ज़्यादा लोगों के हड्डी के सफल ऑपरेशन किए हैं, जिसमें 1,000 से ज़्यादा तो मैंने जॉइंट रिप्लेसमेंट किया है। चूँकि मेरा खास इंटरेस्ट है, जो लोग मुझे जानते हैं, घुटने के मरीज़ में, जिनको घुटने की तकलीफ़ रहती है, जिनको नीचे बैठने उठने में, सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है, जिनका घुटने का कार्टिलेज घिस गया है, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, और उन लोगों को मैं बताता हूं कि किस तरह से वो बिना दवाइयों के, साइड इफ़ेक्ट्स के और बिना ऑपरेशंस के ठीक हो सकता है। ऐसा नहीं मैं दवा नहीं बताता हूं, लेकिन उसमें हम ये पेन किलर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, बल्कि उस तरह से सप्लीमेंट से जिससे कार्टिलेज आपके रीजनरेट हो, कार्टिलेज का हेल्थ अच्छा हो, उसमें उसका हीलिंग अच्छा हो, उस तरह के मेडिसिन बताते हैं जिसका साइड इफ़ेक्ट्स नहीं के बराबर होता है। और हम जीवन शैली में बदलाव, वज़न चेंज करना, मेडिटेशंस कराना, एक्सरसाइज कराना, ये सब तरीके से मरीजों को ठीक करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन कौन से इंजेक्शन हैं जिसको देने से घुटने के मरीज़ को फ़ायदा होता है और कितना फ़ायदा होता है। तो अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा और एक एक चीज़ों को देखिएगा। मेनली 4 तरह के इंजेक्शन दिए जाते हैं। सबसे पहला जो इंजेक्शन है वो स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन रहता है। स्टेरॉइड का इंजेक्शन सुनते ही मन में लगता है स्टेरॉइड इंजेक्शन, तो एक्चुअली इसमें बेनिफिट यही है कि एक ऐसा स्टेरॉइड्स है जिसका जो सीधे ज्वाइंट में डाल देते हैं, तो इसमें सिस्टमेटिक जो बाकी साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो नहीं होते हैं। ज्वाइंट में जाता है और वहाँ पे वो बेनिफिट करता है। और बेनिफिट किस तरह से करता है, तो वो दर्द को, इन्फ्लामेशंस को, कष्ट को कम करता है। ऐसे मरीज जिनका घुटना सूज जाते हैं, जिनका घुटना में पानी हो जाता है, वैसे मरीज में पानी निकाल के इस तरह के स्टेरॉइड इंजेक्शन देने से बहुत ही बेनिफिट होता है। लेकिन ये इंजेक्शन अर्ली स्टेज के आर्थराइटिस में ही हेल्पफुल होता है। जब बहुत कार्टिलेज डैमेज हो जाए, जब स्टेज 3, स्टेज 4 के आर्थराइटिस वाले मरीजों में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है। बहुत लोगों को एक तरह से डर भी लगता है कि क्या ये इंजेक्शन लेने से और घुटना ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह की भ्रांति अगर आपकी है तो इससे फ़ायदा होता है। और देखिए, ये तो कार्टिलेज, जैसे मैं बहुत बार बताता हूँ अपने बहुत सारे वीडियोस में, अगर आप देखते होंगे तो कि ये कार्टिलेज के डैमेज से तकलीफ हो रही है। और कार्टिलेज अधिकतर समय जो ऑस्टियोआर्थराइटिस बीमारी रहती है वो क्यों डैमेज होता है, वियर एंड टियर से चलते चलते, यूज करते करते घिस जाता है। क्योंकि आप इंजेक्शन भी लगवा देंगे, टेम्पररी तो आराम हो जाए, लेकिन घिसना तो शुरू ही रहता है, तो धीरे धीरे तकलीफ बढ़ता है। लेकिन बाद में लोग वो स्टेरॉइड्स का ही स्टेरॉइड्स किए तो इसलिए और ख़राब हो गया। वो ख़राब ऐसे ही होने वाला था आपका, लेकिन अब स्टेरॉइड से थोड़ा पेन में रिलीफ मिलता है, इससे फ़ायदा होता है। लेकिन ये बात समझना है, केवल ये अर्ली स्टेज के आर्थराइटिस में, और ख़ास करके जब घुटने में पानी हो, वेट आर्थराइटिस है, तो उसमें फ़ायदा हो। ड्राई और ऑस्टियोआर्थराइटिस में फ़ायदा नहीं करता है। दूसरा इंजेक्शन जो बहुत ही यूज़फुल होता है, बहुत कॉमनली यूज़ होता है आजकल, तो बहुत ही यूज़ होने वाला है, वो ओजोन इंजेक्शन, ओजोन थेरेपी जिसको बोलते हैं, जिसमें ओजोन इंजेक्शन हम लोग जॉइंट में इंजेक्ट करते हैं। और ये भी दर्द को कम करने के लिए, इन्फ्लामेशंस को कम करने के लिए, तुरंत बेनिफिट करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। और इसको भी लेकिन अर्ली स्टेज में ही यूज़, अच्छा, इससे भी आपको ये बात समझना है, ये टेम्पररी बेनिफिट देता है। अगर आप सोचेंगे कि आपके कार्टिलेज बिल्कुल हील हो जाएंगे, रिपेयर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। और ये एडवांस स्टेज के आर्थराइटिस में काम नहीं करता है। अगर आपका स्टेज 3, स्टेज 4 आर्थराइटिस है तो उसमें भी ये ओजोन थेरेपी काम नहीं करता है। तीसरा जो इंजेक्शन है जिसको बोलते हैं लोग ग्रीस का इंजेक्शन, हाइलुरोनिक एसिड, क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो ज्वाइंट के बीच का जो फ्लूइड रहता है उसमें भी हाइलुरोनिक एसिड रहता है। तो उसी तरह का कंटेंट रहता है जो एक तरह से घुटने के कार्टिलेज के ऊपर एक नरम परत बना लेता है, जिससे आराम से मूवमेंट होता है। लॉन्ग टर्म इसका सचमुच बेनिफिट होता है कि नहीं, बहुत सारे इस स्टडीज़ में कंट्रोवर्शियल है, लेकिन लोग यूज़ करते हैं और इससे कुछ लोगों को बेनिफिट ही होता है अर्ली स्टेज में। ये भी आप एडवांस स्टेज के आर्थराइटिस में आप इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। चौथा जो है इंजेक्शन वो है PRP का इंजेक्शन। आजकल बहुत ही कॉमन है, प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा। एक्चुअली हमारे खून में अगर देखेंगे ना, तो खून में 3 तरह के सेल होते हैं, एक RBC, रेड ब्लड सेल्स, और WBC, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। ये लाल और वाइट वाला तो अलग रहता है, लेकिन ये प्लेटलेट्स जो रहता है ना, ये प्लेटलेट्स एक तरह से खून को थक्का बनाने के लिए काम करता है। खून कहीं कट गया, खून की नलिया, तो उसको रोकने के लिए काम करता है। और इसमें ग्रोथ फैक्टर रहता है जो कहीं ना कहीं जो कार्टिलेज डैमेज हो रहा है
चाहे जो वहाँ पे लिगामेंट की कुछ इंजरी हो रही है, डैमेज हो रहा है, तो डिजेनरेशंस को रिपेयर करने में हेल्प करता है। और यही एक टेक्निक है जो टेम्पररी नहीं बल्कि उसके रिपेयर में भी, कार्टिलेज रिपेयर में भी हेल्प करता है, लेकिन ये भी एडवांस स्टेज में बहुत काम नहीं करता है। स्टेज 1, स्टेज 2 आर्थराइटिस में आप दे सकते हैं। तो ये 4 तरह के इंजेक्शंस हैं। और कॉस्ट के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहला ये सारे इंजेक्शंस अर्ली स्टेज के आर्थराइटिस में ही काम करते हैं। और दूसरा चीज़ है कि अधिकतर इंजेक्शन से टेम्पररी बेनिफिट होता है। अगर ये सोचेंगे कि नहीं बीमारी रिवर्स हो जाएगी, बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप ये सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ें कर रहे हैं, इसमें आप अपने जीवन शैली में बदलाव, शरीर भारी है तो वजन कम करिए, नीचे बैठना उठना बचाइए ताकि उस पर प्रेशर कम पड़े, सीढ़ी चढ़ना उतरना बचाइए, उसके साथ साथ एक्सरसाइज करिए ताकि आपकी मांसपेशियाँ मजबूत हो, और कुछ फूड सप्लीमेंट्स की ज़रूरत हो तो फूड सप्लीमेंट भी लीजिए। केवल इसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है और ये सोच लेना कि ये कर लिए तो अब हमको जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये यार घुटना खराब ही नहीं होगा, तो बिल्कुल गलत धारणा है। लेकिन ऐसा भी कि ये बिल्कुल बेकार है, ये भी नहीं है। अर्ली स्टेज के लोगों को फ़ायदा मिलता है। कॉस्ट के हिसाब से देखें तो ये सारे इंजेक्शंस में जो 4 तरह के इंजेक्शन हैं, स्टेरॉइड्स, दूसरा ओजोन, तीसरा हाइड्रोनिक एसिड और चौथा PRP, तो इसमें सबसे सस्ता स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन रहता है कि सस्ता आता है। दूसरा ओजोन थेरेपी भी कंपैरेटिवली माने बाकी 2 से तो सस्ता ही है। उसके बाद से तीसरे नंबर पे महंगाई के हिसाब से अगर देखें तो हाइड्रोनिक एसिड का इंजेक्शन आता है और सबसे महंगा आता है PRP का इंजेक्शन। अगर नॉर्मली अगर कॉस्ट जोड़े, देखिए ऐसा जो कि जो नॉर्मल स्टेरॉइड का इंजेक्शन देने के लिए 500 से लेके 1000 रुपये तक का खर्चा पड़ जाता है, और ओजोन थेरेपी में 1000 से 2000 तक के खर्चे एक बार के इंजेक्शन्स में पड़ जाते हैं। अगर हाइड्रोनिक एसिड का इंजेक्शन ले रहे हैं तो एक सिटिंग के इंजेक्शन्स में लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये का खर्चा पड़ता है। अगर PRP का इंजेक्शन ले रहे हैं तो ये 15 से 25 हज़ार, डिपेंडिंग अपन किस जगह पे कैसे करा रहे हैं, तो उसके ऊपर खर्चा पड़ता है। तो हमको आशा है कि ये वीडियो आपको किसी न किसी तरह से, अगर आपके पास, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ घुटने के मरीज जुड़े हुए हैं, उनके मन में ये शंका समाधान रहता है कि सर इंजेक्शन से कितना, तो ये बात जान लीजिए कि इंजेक्शन आपकी बीमारी को टेम्पररी थोड़ा सा राहत दे सकता है, लेकिन ये बात सोचना कि इंजेक्शन से ही केवल ठीक हो जाएगा। सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया जीवन शैली में बदलाव और जो हम टेक्निक बताते हैं कि बिना दवाइयों के, साइड इफ़ेक्ट्स के और बिना ऑपरेशंस के, वो चीज़ें सबसे बेहतरीन है। और लास्ट में जब बिल्कुल ख़राब हो जाता है, मरता क्या नहीं करता, जॉइंट रिप्लेसमेंट ही ऑप्शन बचता है। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो से अगर आपको किसी भी तरह से आपको लगता है आपको कुछ वैल्यू मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उनको शेयर करिए जिनको घुटने की तकलीफ रहती है। थैंक यू। थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।